नमस्कार साथियों। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आज के सफ़र शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा, तो जल्दी से ये आंसर कमेंट बॉक्स में छापो। आंसर हो जाएगा 5 जून को। क्या हो जाएगा? 5 जून को। आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। याद रखना, यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट के रूप में मानते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? बताओ, सर्वाधिक ओजोन जो है वो क्षयकारी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस मानी जाती है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? बताओ, पर्यावरण का रक्षा कवच कौन है? तो याद रखना, पर्यावरण का जो रक्षा कवच है वो ओजोन परत को कहते हैं। ओजोन परत जो है ये पर्यावरण का रक्षा कवच के रूप में कहते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? बताओ, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1986 में। क्या हो जाएगा? 1986 में। आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, बताइए ये कब बना? कौन सा पूछ रहे हैं? जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो याद रखना, ये 1974 में बना है। कब बना है? 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताओ भाई, किस अनुच्छेद में किया गया? याद रखना, अनुच्छेद 51A। 51A में पर्यावरण की सुरक्षा का मूल कर्तव्य कहा है। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। यह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? याद रखना, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? जल्दी जल्दी से आंसर बताइए भाई सभी लोग। तो याद रखना, ये देहरादून में है। कहाँ है ये? देहरादून में। ये भी कई बार प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। बताइए, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताओ, ये जो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है? तो याद रखना, ये जोरहट में है। कहाँ है ये? जोरहट में। आगे बढ़ते हैं। वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, ये संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो कोयम्बटूर है, ये संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? बताओ, वन उत्पादकता केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहो। जो आंसर आपको आते हैं वो कमेंट बॉक्स में छाप दो। जो नहीं आ रहे हैं उनको सीखो अच्छे से। याद रखना, वो रांची में है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई है? बताओ भाई, ये वाली परियोजना यानी गिद्ध संरक्षण वाली कब से प्रारंभ की गई है? तो याद रखना, 2006 से। कब से प्रारंभ की गई है? 2006 से। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? बताओ, जो गैंडा संरक्षण परियोजना है ये कब शुरू की गई है? तो 1987 में। याद रखिएगा, आप सभी लोग सुबह 8 बजे का समय निकाला करें। छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें तो आपके पास एक दिन बड़ा रूप लेके ये क्वेश्चन साबित हो जाएंगे। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? बताओ, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो याद रखना, 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? अभी आपने कछुआ देखा था, अब आप बाघ देखिएगा। बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो याद रखना, ये 1973 में है। कब है? 1973 में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? बताइए, वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से। किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? बताओ ये किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना ये 1987 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। वियना समझौता कब हुआ? बताओ ये वियना समझौता जो है ये कब हुआ था? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। इसका तो आंसर आपको आता होगा। वियना समझौता कब हुआ? 1985 में। कब हुआ ये? 1985 में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? बताओ जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये कब आयोजित किया गया? तो याद रखना 1992 में। कब आयोजित किया गया? 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बताओ भाई। तो याद रखना रियो डी जेनेरियो में। कहाँ है ये? रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इससे भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? बताओ क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? बताओ ये लागू कब से हुआ? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 2005 से लागू हुआ है। कब से हुआ है? 2005 से। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताओ ये वाला प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अभी आपने मॉन्ट्रियल से संबंधित क्वेश्चन किए थे, अब आप क्योटो से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो याद रखना ये प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? बताओ वो कौन सा सम्मेलन था? तो याद रखना स्टॉकहोम सम्मेलन था जो 1972 में हुआ था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखना कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए आज का सफ़र यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।